और कोई विद्यार्थी जो इस पावन पर्व को सुनहरा बनाने के लिए आएंगे और दो शब्द रखेंगे। कोई भी छात्र जो अपना हौसला बुलंद उठाना चाहते हैं, ब्लैक बोर्ड एंड व्हाइट बोर्ड, क्या है व्हाइट बोर्ड है, आ जाइए जल्दी से आइए क्योंकि टाइम बहुत कम है। और आइए कोई आदमी आइए, कादगुल डरना नहीं है। आओ मिस्टर उदय आ सकता है, आओ। अरे हम तो हैं, इन्होंने क्या लेता। अरे आओ ना कोई। अरे अब कोई स्टूडेंट है जो आ सकता है। अच्छा चलो नहीं है। खुशी की बात यह है कि आपके बड़े भैया राकेश आपको कुछ बताने का प्रयास किया। आप लोगों को एक बात कहना चाहेंगे थोड़ा सा। देखिए कोई भी पर्व जो आपके पास आए उसके बारे में कम से कम आप न उस दिन जरूर कुछ जानकारी लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम टीचर्स डे मनाएं आज, अगले दिन कुछ दिवस आएगा, अगर उस दिवस के बारे में अगर जानेंगे ना तो हमारा जो जनरल नॉलेज है वो आगे वृद्धि होगा उसका। इसलिए कम से कम चार शब्द भी प्रत्येक दिन का जो दिवस है उसके बारे में जरूर जानकारी रखें। और आपको पता होगा कि ये जो नया पैटर्न एग्जाम का चल रहा है वो पैटर्न करेंट अफेयर का, और करेंट अफेयर में आपको ये इतना मतलब कि लाभदायक साबित होगा, बहुत लाभदायक साबित होगा। इसलिए प्रत्येक दिन का जो है मतलब क्यों दिवस मनाते हैं उसके बाद जब हम लोग गाँव टोला में आते हैं तो तुम लोग क्या करते हो तो पढ़ने जाते हो, एक आध तो मजाक से पढ़ लेकर क्या होगा, जिंदगी भर पढ़ते रहोगे। हाँ जिंदगी भर पढ़ना जरूरी है, जिंदगी में तुम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो। याद रखना, फिर बोलता हूँ कि बिना सीखे जिंदगी आगे जाना असंभव है। जैसे मैं तुमको बता देता हूँ कि आज अगर तुम यहाँ पर आए हो ना तो कहीं ना कहीं तुमको जिंदगी के बारे में कुछ ना कुछ पता चला होगा अब तक। जैसे मैं तुम क्लास 9th में होगा, 10th में होगा, 11th में, 7th किसी भी क्लास में होगा ना, तुम लोग को जब सुबह जैसे कि उठते होगे तो पहले पता आता होगा अगर जिसका कोचिंग सुबह में हो, ट्यूशन शाम में हो, या फिर जैसा भी हो, अरे कहीं ना कहीं हमको पढ़ने जाना है। तो पढ़ने जाना है तो तुमको दिमाग में आता है अरे यार पढ़ने जाना है, क्यों पढ़ने जाना है, तो कुछ सीखना है, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। व्यक्ति पढ़ता क्यों है, तो अपने ज़िंदगी को संवारने के लिए। ज़िंदगी देखो, इंसान कुछ भी हो जाए ना, कितना भी अमीर हो जाए ना, इंसान को कहीं ना कहीं एक न एक दिन मरना पड़ता है, लेकिन मरता तो सब है। लेकिन उस वैसा इंसान का याद जो कभी जिंदगी में कठिन तपस्या से नहीं ना गुजरा होगा, वो इंसान का नाम कभी ना पृथ्वी पर कोई व्यक्ति लेता ही नहीं। जो कठिन तपस्या से नहीं गुजरा होगा उसका नाम कोई नहीं लेता है। याद रखना, जो मेहनत करता है ना, जो बहुत ज़्यादा तपस्या करता है, बहुत ज़्यादा किसी लाइन में मेहनत करता है ना, तभी उसका नाम कोई ना कोई लेता है। मानो कि अगर आज तुम यहाँ पर हो पढ़ने आए हो, तुम अगर नहीं पढ़ती हो ना अच्छी से तो क्या होगा, अंत में क्या होगा, रिजल्ट आएगा, ऑटोमेटिक है कि अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो तुमको कोई नाम भी नहीं लेगा। क्यों, उसको लगा कि हम क्या नाम लेंगे, हमारा दोस्त होगा ना तो है वो हमारा दोस्त नहीं है, पता नहीं कौन होगा हमारा दोस्त नहीं। अगर तुम अच्छा नंबर लाते हो कोई ना चिंता रहेगा, कोई भी रहे
गन हो के रहे, अरे हमारा जो पढ़ाई चल रहा है अब बड़ा क्लास में चले था, तो क्या हुआ ये हमारा जो तपस्या हो ना बीच लाइन में, जैसे कि पढ़ाई लिखाई, तो तुमको ये बात याद रखना पड़ेगा, जब तुमको अपना नाम अपने गांव टोला मोहल्ला देश राज्य में अगर बनाना है ना, तो खुद से मेहनत करना पड़ेगा। किसी के मम्मी पापा के नाम पर कितने दिन चलोगे, कितना दिन में नहीं चलोगे। कोई भी होता है ना तो मर्द के नाम पर 2-4 साल अपना खूब वर्चस्व चला सकता है, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिक किया होता है उसका मिलेगा। याद रखना, अपना वैल्यू बनाने के लिए ना, अपना जो अस्तित्व, अपना अस्तित्व इस पृथ्वी पर बनाने के लिए तुमको अपने खुद से ना लड़ना पड़ेगा। जैसे मैं तुमको बताता हूँ कि अगर आज तुम यहाँ पढ़ने आए हो ना, तो तुमको पता लगता होगा कि यार हम पढ़ने जाते हैं, मन नहीं लगता, मन किसी भी अच्छे काम में नहीं लगता है। पता है नीम सुना है, नीम बहुत ही गरवा होता है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। मिठाई सुना होगा, बहुत ही इंटरेस्ट होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कहीं से पूछिए। याद रखना कि जो गर्मी की ऋतु है ना, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पढ़ने जाता होगा, यार पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो पढ़ने में मन किसी को भी नहीं लगता है। 1-8 करोड़ में कोई ऐसा स्टूडेंट होता है ना जिसको पढ़ने में मन लगता है और मन लाइक करता है, और जितना बच्चे होते हैं ना सब प्रेशर में पढ़ते हैं जितना हमको पढ़ना ही है, और नहीं तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसको एकदम से सबको मन कहता है हमको पढ़ने में मन लगता है। नहीं, वो सोचा रखा है कि हमको आगे दिन इस लायक बनना है ना, तब उसके लिए उसको मन लगता है ना कि पढ़ने में मन लगता है। मानो कि अगर तुम किसी चीज़ को सोच रखे हो ना, तो तुम उस चीज़ को पकड़ने के लिए ना तुम पढ़ोगे, तो तुमको वो चीज़ अच्छा लगता है ना कि पढ़ाई, तो तुम जब तक वो कोई भी चीज़ नहीं सोचोगे और तब तक तुमको पढ़ाई मन नहीं लगेगा। नहीं तो जब तक जाते रहो ट्रेन में, मतलब कि जैसे में तुमको अगर कहीं जाना है, मानो कि यहाँ से दिल्ली जाना है, ट्रेन तो बहुत ज़्यादा चलते हैं, अब तुमको पता ही नहीं है तुमको कौन ट्रेन से जाना है। बहुत ट्रेन आता है, ट्रेन का नाम पता नहीं, कुछ भी नाम पता नहीं है, तुम जाएगा कोई ट्रेन में चढ़ जाएगा, पता नहीं ट्रेन कहीं कोलकाता जाता होगा, कोलकाता चल गया। अब कोलकाता से तुमको पता ही नहीं हमको दिल्ली फिर कहाँ जाना है, फिर बता तुम दूसरा स्टेशन कहाँ और चला गया। तो वही बात होता है कि तुमको मंजिल पता होनी चाहिए कि तुम्हारा मंजिल क्या है, जाना कहाँ है, समझ गया ना। तो मंजिल पता होनी चाहिए कि हमको जाना क्या है, तब ना तुम पकड़ेगा, हाँ हमको दिल्ली जाना है, तुमको दिल्ली वाला ही गाड़ी पकड़ना है, ऑटोमेटिक दूसरा नहीं। तो घूमते रह जाएगा जिंदगी भर, गाड़ी तुमको घुमाते रह जाएगा और तुम जिंदगी में मंजिल पर नहीं पहुँच पाओगे। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई को आसान में, मतलब कि बहुत ही होता है कि सर हम जाते पढ़ रहे तो ओंगी लगता है, अरे ओंगी सबको लगता है, नींद जरूरी है। अब बड़ा क्लास में चले था, तो क्या हुआ ये हमारा जो तपस्या हो ना बीच लाइन में, जैसे कि पढ़ाई लिखाई, तो तुमको ये बात याद रखना पड़ेगा, जब तुमको अपना नाम अपने गांव टोला मोहल्ला देश राज्य में अगर बनाना है ना, तो खुद से मेहनत करना पड़ेगा। किसी के मम्मी पापा के नाम पर कितने दिन चलोगे, कितना दिन में नहीं चलोगे। कोई भी होता है ना तो मर्द के नाम पर 2-4 साल अपना खूब वर्चस्व चला सकता है, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिक किया होता है उसका मिलेगा। याद रखना, अपना वैल्यू बनाने के लिए ना, अपना जो अस्तित्व, अपना अस्तित्व इस पृथ्वी पर बनाने के लिए तुमको अपने खुद से ना लड़ना पड़ेगा। जैसे मैं तुमको बताता हूँ कि अगर आज तुम यहाँ पढ़ने आए हो ना, तो तुमको पता लगता होगा कि यार हम पढ़ने जाते हैं, मन नहीं लगता, मन किसी भी अच्छे काम में नहीं लगता है। पता है नीम सुना है, नीम बहुत ही गरवा होता है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। मिठाई सुना होगा, बहुत ही इंटरेस्ट होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कहीं से पूछिए। याद रखना कि जो गर्मी की ऋतु है ना, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पढ़ने जाता होगा, यार पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो पढ़ने में मन किसी को भी नहीं लगता है। 1-8 करोड़ में कोई ऐसा स्टूडेंट होता है ना जिसको पढ़ने में मन लगता है और मन लाइक करता है, और जितना बच्चे होते हैं ना सब प्रेशर में पढ़ते हैं जितना हमको पढ़ना ही है, और नहीं तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसको एकदम से सबको मन कहता है हमको पढ़ने में मन लगता है। नहीं, वो सोचा रखा है कि हमको आगे दिन इस लायक बनना है ना, तब उसके लिए उसको मन लगता है ना कि पढ़ने में मन लगता है। मानो कि अगर तुम किसी चीज़ को सोच रखे हो ना, तो तुम उस चीज़ को पकड़ने के लिए ना तुम पढ़ोगे, तो तुमको वो चीज़ अच्छा लगता है ना कि पढ़ाई, तो तुम जब तक वो कोई भी चीज़ नहीं सोचोगे और तब तक तुमको पढ़ाई मन नहीं लगेगा। नहीं तो जब तक जाते रहो ट्रेन में, मतलब कि जैसे में तुमको अगर कहीं जाना है, मानो कि यहाँ से दिल्ली जाना है, ट्रेन तो बहुत ज़्यादा चलते हैं,
अब तुमको पता ही नहीं तुमको कौन ट्रेन से जाना है। बहुत ट्रेन आता है, ट्रेन का नाम पता नहीं, कुछ भी नाम पता नहीं है, तुम जाएगा कोई ट्रेन चढ़ जाएगा, पता नहीं ट्रेन कहीं कोलकाता जाता होगा, कोलकाता चल गया। अब कोलकाता से तुमको पता ही नहीं हमको दिल्ली फिर कहाँ जाना है, फिर बता तुम दूसरा स्टेशन कहाँ और चला गया। वही बात होता है कि तुमको मंजिल पता होनी चाहिए कि तुम्हारा मंजिल क्या है, जाना कहाँ है, समझ गया ना। तो मंजिल पता होनी चाहिए कि हमको जाना क्या है, तब ना तुम पकड़ेगा हाँ हमको दिल्ली जाना है, तुमको दिल्ली वाला ही गाड़ी पकड़ना है, ऑटोमेटिक दूसरा नहीं। तो घूमते रह जाएगा जिंदगी भर, गाड़ी तुमको घुमाते रह जाएगा और तुम जिंदगी में मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई को आसान में मतलब कि बहुत ही होता है कि सर हम जाते पढ़ रहे तो ओंगी लगता है, अरे ओंगी सबको लगता है, नींद जरूरी है। हम लोग वैसे अमीर व्यक्ति के तो नहीं है, अंबानी के तो कोई नहीं है, अरे यार अंबानी को कोई नहीं पढ़ेगा तो उसके पास सब कुछ है। हम लोगों के पास क्या है, यहाँ पर जब तक पढ़ेंगे नहीं ना तब तक क्या गाँव में अस्तित्व रहबे न करेगा, गाँव में कोई नाम नहीं लेगा, बिना पढ़ल होगा फलाना बेटा जा कोई ऐसा। अगर तुम थोड़ा सा पढ़ लो तो रिस्पेक्ट से नाम लेता है, तुम्हारे पिताजी का नाम लेगा, क्या कोई चुप्पे से भी कहेगा आपका बेटा बड़ा बढ़िया पढ़ रहा है, हमारे में लाइफ होता है ना, निकल जाता है। वो बोलते हैं जरूर, लेकिन ऐसा करोगे कब, पढ़ोगे अच्छा से तब, याद रखना। तो टीचर्स डे इसीलिए हम बनाते हैं, याद रखना। टीचर्स डे के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा और तबियत खराब है तो और कुछ चाहते तो कोई, लेकिन नहीं, याद रखना टीचर्स डे इसीलिए हम लोग मनाते हैं। और इनका आज जन्मदिन है, इनके लिए हम लोग कुछ अच्छा से केक काटेंगे इसके लिए, और जन्मदिन को पता होगा सबको, तो हम लोग अच्छी तरह से मनाएंगे, मन लगा कर पढ़ेंगे और इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। महान ज्ञाता था आप लोगों के बीच कुछ हमारे गुरुदेव सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया, और आपके जीवन में आपको कैसे पढ़ना है ये राह दिखाए। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हेलो थोड़ा सा आवाज कम करो बच्चा लोग, अरे सुना नहीं, आवाज बंद करो। तो इसके बारे में आप लोग जाने कि इन्होंने किस तरह से मतलब अपना शिक्षक दिवस के रूप में कैसे मनाएं, वो चीज़ हम डिटेल से आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम एक और विद्यार्थी को बुलाना चाहते हैं और आपको दिखाएंगे कि वो भी विद्यार्थी कुछ जो शब्द रखे, और थोड़ा सा हम लोगों के पास बहुत कम समय बचा है और हम भी आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले जब हमारे पास फैकल्टी उपलब्ध है तो हम ज्यादा क्यों बोले, इसलिए हमारे रोशन सर आ रहे हैं, आपको 2 शब्द रखेंगे, जोरदार ताली बजाइए। देखो हम आखिर शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं ये तो बसंत सर और राजा सर भी बता दिए, तो हम तो इस पे चर्चा नहीं करने वाले। हम चर्चा करेंगे कि आखिर तुम सब पढ़ता क्यों है और पढ़ाई क्यों जरूरी है जीवन में। देखो पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि तुमको सिर्फ किताब के नॉलेज हो गया और चाहे नौकरी हो गया तो हो गया। आज देखो आज बहुत सारे ऐसा है जो अपने माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं, बावजूद इसके मतलब बहुत सारे पढ़े लिखे रहते हैं, नौकरी भी है उनके पास, फिर भी अपने माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं, चाहे अपने बड़े भाई या अपने बड़े बहन से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो शिक्षा के मतलब याद रखना ये नहीं तो सिर्फ हमें नॉलेज होना चाहिए, शिक्षा का मतलब ये है कि तुम आखिर अपने माता पिता, अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई से कैसे बिहेव करता है, ये सब शिक्षा पर डिपेंड करता है, और इस शिक्षा को नैतिक शिक्षा कहा जाता है। याद रखना शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी जरूरी है। जोरदार ताली मारो, बहुत ये बात बिल्कुल कहा गया है कि जब तक नौकरी पाने के लिए आप पढ़ोगे तब तक भारत देश में केवल और केवल नौकर ही पैदा लेंगे। हमको नैतिक शिक्षा का जरूरी है। जोरदार ताली, बहुत आपको पता होगा कि नौकरी पाने के लिए अगर लोग यहाँ पर पैदा नहीं लेते, अगर नौकरी पाने के लिए लोग कहते तो महान शिक्षक एक APJ अब्दुल कलाम पैदा नहीं लेते। ये नौकरी नहीं किए हैं, ये सब ये हमारे देश की सेवा किए हैं, और हमारे देश की सेवा मात्र और मात्र मन में थोड़ा सा जज्बा होना चाहिए कुछ कर दिखाने का। इसलिए तो कहा गया है कि मंजिल को जितना भी आप ऊंचा समझ रहे हैं वो उतना ही अगर आप में जज्बा है तो वो उतना ही नीचे आ सकती है।
थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। शिक्षक दिवस के बारे में हम आप लोगों को नहीं बताए हैं, उसके लिए थोड़ा सा हम आगे बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम अपने परम जो हमारे पहले गुरु हैं, हमारी माता, उनको चरणों में मेरा नमस्कार। और उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा, मेरी माता जो मेरा प्रथम गुरु माना जाता है, सब लोग आप लोगों का प्रथम गुरु माँ है। ये बात जान लीजिए कि आपका प्रथम गुरु कौन है? माँ है। उसके बाद अगर आपको कोई माँ तो केवल आपको केवल हाथ धर के चलना सिखा दिया है, उसके बाद आता है गुरुओं का स्थान। इसलिए थोड़ा सा गुरुओं को बारे में हम व्याख्या कर ले, थोड़ा सा ये तो ठीक है। देखिए, अपनी माँ के बाद मैं अपने गुरुओं को जो हमारे जीवन में उनका तिनका भी अगर हमारे जीवन में उनका अगर हमारे जीवन को संवारने में लगा है तो मैं उनको सत सत नमन करूंगा कि हम ऐसे गुरुओं से पढ़ें जो आज हम आप लोगों की सेवा में भी हैं। और आप लोगों की सेवा करते करते मैं ये भी आगे करना चाहता हूँ कि आप लोगों की सेवा भी हो और हम अपने देश की भी सेवा कर सकें। साथियों देखिए, आप लोग ये हम कहना चाहेंगे आप लोगों को कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महान आत्मा की तरह बनना सीखिए। थोड़ा सा हम इनके बारे में कहेंगे, इनके कहानियों से, उसके बाद हम टीचर के बारे में थोड़ा सा बोलेंगे। देखिएगा, इनका नाम जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। कहानी हम शुरुआत करते हैं इनके बचपन से। इनका जन्म जो है 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ। 5 सितंबर 1888 ईस्वी में इनका जन्म एक बहुत ही चर्चित गांव जिसका नाम था स्वरपल्ली। जिसके गांव का नाम क्या था? स्वरपल्ली। स्वरपल्ली गांव में इनका जन्म हुआ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्वरपल्ली राधाकृष्णन का जन्म स्वरपल्ली गांव में हुआ। उनके बाद उनका पिता, उन्होंने अपना गांव त्याग दिया और वो एक शहर में रहने लगे। शहर में रहने के बाद उन्होंने स्वरपल्ली राधाकृष्णन का लगभग 8 वर्ष की उम्र हो चुकी थी। वे एक नॉर्मल परिवार से आते थे, सामान्य वर्ग से आते थे। जिस तरह से हम लोगों की शिक्षा दीक्षा एकदम प्राथमिक स्कूल से होती रहती है, सेम उनका भी शिक्षा प्राथमिक स्कूल से होता गया। साथियों, हाँ, हल्ला नहीं करेंगे। तो 10वीं की पढ़ाई होती गई, लेकिन थोड़ा एकदम छोटा सा भी बच्चा, लेकिन अपने गांव के लिए कितना स्नेह। दरअसल इनका नाम राधाकृष्णन था। इनका नाम राधाकृष्णन था, लेकिन उन्होंने कहा मेरे गांव कहाँ गया, मेरा जो जन्मभूमि है वो मेरा कहाँ गया। तो उन्होंने कहा कि मैं राधाकृष्ण नहीं, मैं स्वरपल्ली राधाकृष्णन हूँ। उन्होंने अपने नाम के आगे पहले अपना गांव का नाम रखा, जिस गांव का नाम क्या था? स्वरपल्ली। तो इनका नाम स्वरपल्ली राधाकृष्णन के ऊपर आप लोग समझ सकते हैं। हाँ, तो स्वरपल्ली राधाकृष्णन ने क्या किए कि 10वीं की परीक्षा दिए और 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास किए। प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट डिवीजन, समझ रहे हैं? प्रथम श्रेणी से पास किए और उन्होंने इस तरह से आगे की पढ़ाई जो है अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में करता गया, आगे बढ़ते गए। दरअसल बता दूं, इनकी उम्र अब 20 साल हो चुकी है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इनका उम्र अब 20 साल हो चुकी है और 20 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने आप को शिक्षक के रूप में एक पद को दिया। 20 साल की उम्र में उन्होंने टीचर के रूप में एक अपने गांव में ट्यूशन की तरह पढ़ाने लगे और ट्यूशन के पढ़ाते हुए वे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। चल बीच में देखिए सब बैठवा दे सर जी, सर जी बैठवा दीजिए। सब लोग बैठो, अपना अपना जगह पर बैठो, बैठो बैठो चलो अभी पहले इसको ऐसे कर लेते
लोग ने मोमबत्ती कर दिया, हटा हटा के कर दिया। को नहीं करना है। देखो हम पूजा कर रहे हैं तो पूजा का मतलब शांति से होता है। इसका मतलब ना कि एकदम हल्ला करेंगे। पहले एकदम आराम से शांति रहिए। ये जो है हम लोग पहले कार्य कर लेते हैं, उसके बाद बैठे रहिए, उठना नहीं है, किसी को उठना नहीं है, ठीक है ना। इसको रखिए ना, अगरबत्ती जलाना होता है ना, ले आओ अगरबत्ती ले आओ। ये लाहौर जाएगा तब तो। अरे उठाओ ना, अरे हो जाएगा ये। जल्दी आओ, 2 मिनट में। ये मतलब जल रहा है, जल भी रहा है, ठीक ना। ऐसे केक काट सकते हैं, बाद में भी जला सकते हैं। ताली बजाना ऐसे सब चालू है।